Many students have arrived today under Operation Ganga that is winding up, and NDTV's Sukirti spoke to some students and their families at the airport. We are currently standing at the Delhi airport where students have been returning on the last leg of Operation Ganga. I have one such student here with me. We will speak to him for more. Sir, अपना नाम बताएं सबसे पहले. देवांशु गुप्ता. आप कहाँ की फ्लाइट से लौटे? रोमानिया. कितना आपको दिक्कत हुई? यूक्रेन में कौन सी सिटी में पढ़ रहे थे? क्या आप जहाँ पे थे वहाँ पे शेलिंग और बॉम्बिंग हो रही थी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी में पढ़ रहा था. वहाँ पे बहुत बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही थी. हमारे हॉस्टल के पास ही हो रही थी. सड़कों पे रशियन मिलिट्री हम खुद देख पा रहे थे. और ये नवीन भी उसी यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं जिनकी डेथ हो गई. आप जानते थे उनको? कभी मिलना जुलना हुआ? मिलना जुलना तो नहीं हुआ, पर वो हमारी यूनिवर्सिटी का ही था. वो 4th या 5th ईयर का स्टूडेंट था. He was standing in a line, then he was shot dead. आप लोग खार्किव से किस तरह से फाइनली मैनेज कर पाए कि आप रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंच पाए? पहले हम खार्किव से 20 किलोमीटर पैदल तुर के पिसोचिन गए. वहाँ से फिर हम बसेस रेंट की खुद, और फिर वहाँ से हम रोमानिया बॉर्डर के लिए निकले. आपको किस पॉइंट पर जाकर के इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प मिली? हमें इंडियन ऑफिशियल्स की हेल्प मिली है बिल्कुल आखिरी पे, जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर लिया. वहाँ पे ऑफिशियल्स खड़े थे, उन्होंने हमें गाइड किया क्या करना आगे. फिर उसके बाद एक दिन में हम यहाँ आ गए. अब आप यहाँ पर आ चुके हैं तो इंडियन गवर्नमेंट तक कोई मैसेज है जो पहुँचाना चाहेंगे? बस यही मैसेज है कि इवैक्यूएशन थोड़ी बेटर हो सकती थी. हमें वॉर जोन से निकालना चाहिए था. ये इवैक्यूएशन, ये ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट की. जब से फाइट शुरू हुई है वो खार्किव और कीव में हुई है, तो वो दोनों सिटी जो थी वो डेंजर जोन में ही थी. और हमारे बच्चे हमें बता रहे थे, मतलब वैसे तो कॉल पे बात नहीं हो पाती थी, व्हाट्सएप पे जो हमें मैसेज आते थे कि वी आर इन डेंजर, कि मतलब हमें यहाँ से निकालो. कैसे निकालोगे, कैसे करोगे? 6-7 दिन तो मैम ये बच्चे सारे बंकर्स में ही रहे हैं. आफ्टर दैट इन्होंने थोड़ा हौसला करा, अपनी हिम्मत बनाई और वहाँ से निकलने की इन्होंने कोशिश करी है. कौन से ईयर में है आपका बच्चा MBBS के? मैम अभी फर्स्ट ईयर में ही आया है. मतलब 8 दिसंबर 21 में ये गया था. अभी 3 महीने में ये फिर से वापस आया है यहाँ पे. आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैम बठिंडा पंजाब से. तो काफ़ी ऑप्शंस आपने सब देख समझ के भेजा होगा यूक्रेन. तो अब बच्चा वापस आ गया है, तो अभी किस तरह से आगे कुछ करियर को लेकर के भी चिंताएं हैं? बिल्कुल मैम, मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व करनी चाहिए. इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग उधर क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है ना इस चीज़ का. तो वो क्वेश्चन को ढूंढ के उसका सोल्यूशन करना चाहिए. थैंक यू हमसे बात करने के लिए. सो फॉर द पेरेंट्स इट इज़ डेफिनेटली अ रिलीफ. द बिगेस्ट प्रायोरिटी वाज टू गेट देयर किड्स back home safe, and that is what has happened in this case. But as far as the students are concerned, they are pointing out to the government that they were in a war zone. This particular student was in Kharkiv, which was an area that was seeing active shelling and bombing, and that's where they were expecting help. They eventually did receive help and crossed the border through Romania, and they are finally back home. But they do say that the evacuation plans and the measures could have been better. In New Delhi with camera person Sushil Rathi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.